जिस बाबर आजम को दोस्तों पाकिस्तान की T20 इंटरनेशनल टीम से निकालने की बातें होती रही हैं कि ये T20 फॉर्मेट का प्लेयर नहीं है, अग्रेसिवनेस नहीं है, स्ट्राइक रेट इसका बड़ा डाउन होता है, ये T20 क्रिकेट में करेगा क्या। वही बाबर आजम इस पर्टिकुलर टाइम में T20 इंटरनेशनल्स में एक नया रिकॉर्ड अपने नाम करके बैठा हुआ है और शायद वो तो अभी ऑकलैंड में खाना शाना खाकर सो भी गया हो। बाबर आजम सर तीसरे नंबर के ऊपर आ गए हैं हाईएस्ट रन्स गेटर इन टर्म्स ऑफ T20 इंटरनेशनल क्रिकेट। उन्होंने मार्टिन गप्टिल को सरपास किया है। मैं आपको नंबर्स बता देता हूं, बाबर आजम से ऊपर सिर्फ दो बैट्समैन है इस पर्टिकुलर टाइम में, एक रोहित शर्मा और उनसे ऊपर विराट कोहली। बाबर आजम तीसरे नंबर के ऊपर हैं T20 इंटरनेशनल्स में सबसे ज्यादा रन स्कोर करने वाले बैट्समैन के तौर के ऊपर। मार्टिन गप्टिल के नंबर हैं सर 3531 रन्स, उन्होंने 122 मैचेस में बनाए। बाबर आजम ने उन्हें सरपास किया, उन्होंने आज 50 स्कोर की, उस 50 के बारे में बाद में बात करते हैं। बाबर आजम ने जो रन्स हैं उनके हैं 3542, ठीक है, 3542 रन्स 105 मैचेस खेलकर। बाबर आजम से ऊपर हैं रोहित शर्मा, इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन, उन्होंने 149 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हुए हैं, उनके नंबर या उनके रन्स हैं 3853 और टॉप के ऊपर नंबर 1 पर हैं विराट कोहली, 115 मैचेस 4008 रन्स। अब बाबर आजम क्या सबसे बड़े T20 इंटरनेशनल के या सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले बैटर बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। उसकी रीजन बेसिकली यह है कि जो रिसेंट टाइम्स में हमने देखा विराट कोहली और रोहित शर्मा बहुत कम T20 इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। वो T20 क्रिकेट खेलते हैं, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलते, यानी कि IPL वो खेले लेकिन उसके बीच में वो और कोई इंडिया की टीम की तरफ से नहीं खेले। और कुछ अगर खबरें मानी जाएं तो चांसेस इस बात के भी हैं कि वर्ल्ड T20 के बाद शायद ये दोनों T20 इंटरनेशनल क्रिकेट को छोड़ भी दें। तो बाबर आजम के पास तो टाइम ही टाइम है इस हिसाब से। बाबर आजम ने लंबा खेलना है, उनके तो अभी मैचेस भी कुछ ज़्यादा नहीं हुए, 105 टोटल मैचेस हैं। अगर वो फॉर दैट मैटर 150 T20 इंटरनेशनल खेल जाते हैं या 150 प्लस खेल जाते हैं तो वो डेफिनेटली रोहित शर्मा को सरपास कर देंगे, विराट कोहली को सरपास कर देंगे। क्योंकि बाबर आजम के मैंने आपको बताया मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो 3500 रन है, ये 500 रन 350 रन ये पीछे हैं मोटा मोटा देखा जाए तो रोहित शर्मा से, और 500 रन ये पीछे हैं विराट कोहली से। तो डेफिनेटली बाबर आजम T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले बैट्समैन आराम से बन सकते हैं अगर ये जो लोग हैं इजाज़त दें उनको T20 इंटरनेशनल खेलने की। दो के आज तो उनके फैंस मेरा ख्याल है सही तबाह लगा कर बैठे हुए हैं बाबर आजम के। सोशल मीडिया के ऊपर बाबर आजम के फैन हर उस नाकिद को जिसने ये कहा था किसी ज़माने में कि बाबर आजम का स्ट्राइक रेट नहीं मैटर कर, अच्छा इसको T20 क्रिकेट से निकाल दो, ढीला है, स्लगिश खेलता है, स्लो खेलता है, इनिंग्स का बेड़ा गर्क कर देता है। बाबर आजम ने आज सबको शटअप कॉल दी और बाबर आजम ने तो शटअप कॉल दी, बाबर आजम के फैंस जो पागल हुए पड़े हैं। सर बाबर आजम ने आज किए हैं 57 रन 35 बॉल्स के ऊपर। बाबर आजम ने टोटल 6 चौके मारे, 2 छक्के मारे। अब बाबर आजम का जो स्ट्राइक रेट है ना वो है 162.85, यानी कि राउंड ऑफ कर लो तो 163 हुआ। इस 163 के स्ट्राइक रेट के पीछे इस पर्टिकुलर टाइम में जो सोशल मीडिया के ऊपर आग लगी हुई आपकी सोच है। मैं हमेशा कहता हूं आपको T20 फॉर्मेट में भी ना बाबर आजम जैसा बैट्समैन चाहिए होता है कि जिसका एटलीस्ट ये पता हो कि चलो ये जिस किस्म की उसने 50 किया इस किस्म की वो 50 कर जाए या थोड़े बहुत ऊपर नीचे रन्स कर जाए, विकेट ना दे। एक एंड से आपकी विकेट तो कम से कम संभली रहेगी ना, दूसरे एंड से मार धाड़ करने आपने। और कोई बाबर आजम ने कौन सा किसी का बैट पकड़ लेना होता है या किसी के पैर पकड़ लेने होते हैं, किसी के जूते के तस्मे तो नहीं वो बांध देता कि कोई भाग नहीं सके, कोई रन्स ना बना सके या चौका छक्का ना मार सके। नहीं, बाबर आजम का अपना एक स्टाइल ऑफ प्ले है और बाकियों का अपना है। मजे की बात यह है कि ये जो लोग बाबर आजम को T20 इंटरनेशनल से निकालने की बात करते हैं ये साथ में रिजवान को भी निकालने की बात करते हैं। ये बाबर आजम और रिजवान की जोड़ी थी जिसने आपको 150 चेस कराया था, 10 विकेटों से आप इंडिया के अगेंस्ट T20 वर्ल्ड कप में जीते थे। इसके अलावा और बड़ी जबरदस्त किस्म की दोनों ने बारियां खेली हुई हैं, इन दोनों की बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप थी। अभी आपने देखा कि बाबर आजम चुप करके मान गया कि ठीक है मैं अब ओपनिंग नहीं करता रिजवान के साथ, मैं नंबर 3 के ऊपर आकर खेलना शुरू कर दूंगा। तो एक बंदा आपको इतनी लेवरेज दे रहा है, ऊपर से आपको परफॉर्मेंसेस भी दे रहा है, तो आपको क्या चल रहा है बाबर आजम को T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर करने की, और किस बेस के ऊपर आप बाहर करेंगे। और अगर आप बाहर करते हैं तो ये क्रिकेट के जो फैंस हैं ये आपका जीना जो है हराम ना करें, ये आपने कैसे सोच लिया।
बाबर आजम आपका एक ऐसा बैट्समैन है जिसको ना आंखें बंद करके आप तीनों फॉर्मेट खिलाते रहे, बस फॉर्म में नहीं है कोई मसला नहीं, अभी आज थोड़ी बहुत ही फॉर्म में आया ना, 50 की हैं, जबरदस्त 50 की हैं। पाकिस्तान अगर मैच हारा है तो पाकिस्तान अपनी गलत कैलकुलेशन की वजह से मैच हारा है। पाकिस्तान ने एक तो बॉलिंग नहीं ठीक की, पहली चीज, दूसरा पाकिस्तान 46 रन से हारा है ये मैच, ठीक है, अगेंस्ट न्यूजीलैंड जो पहला मैच हुआ। 20-20 कोई और कर जाता तो गेम बन जाती, फॉर दैट मैटर 10 आजम खान और कर जाता, ठीक है, पीछे 15-15 किसी और को करने थे। कैलकुलेशन करनी पड़ती है ना भाई, बगैर कैलकुलेशन के तो जिंदगी नहीं चलती। आप न्यूजीलैंड के अगेंस्ट T20 मैच जीतने के चक्करों में थे। ओ भाई, फीस जैसे कहते हैं ना, अल्लाह वास्ते कोई मैच नहीं देता, आपको आकर प्रॉपर खेलना पड़ता है, प्रॉपर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, प्रॉपर गेम प्ले आपको दिखाना पड़ता है। तो मेहरबानी करें, ये अब ना इस जो है ना दकियानूसी फजूल फारग किस्म की सोच के बाबर आजम को निकाल दें, उससे निकल आए। अब आपके जहन में जब भी आए ना कि बाबर आजम को T20 इंटरनेशनल से निकाल देते हैं, तो ये सोच लीजिएगा कि वो T20 इंटरनेशनल्स के अंदर इस फॉर्मेट में तीसरे नंबर के ऊपर है, सबसे ज्यादा रन्स बनाने वालों में। उससे ऊपर रोहित है और उससे ऊपर विराट है। ये सोचिएगा तो शायद आपको खुद ही शर्म आ जाए। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।